एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने देश के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि एक दिन इस देश की बागडोर हिजाब पहनने वाली महिला के हाथ में होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। ओवैसी ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि किसी का पहनावा, उसका धर्म या उसकी पृष्ठभूमि उसे देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब इस मुल्क की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। ओवैसी ने अपने संबोधन में तर्क दिया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और समावेशी सोच में है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व क्षमता का संबंध योग्यता से है, न कि किसी विशेष परिधान से। ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में हिजाब धार्मिक पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर पहले से ही लंबी बहस चल रही है। जहां एक तरफ ओवैसी के समर्थक इसे भविष्य की समावेशी राजनीति का एक विजन बता रहे हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि ये केवल ध्रुवीकरण और चुनावी राजनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था।